अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। कुछ लोग इतनी आसानी से दौलत क्यों मना लेते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है या मेहनत की, या फिर सही मौकों की? ये सवाल बहुत गहरा है। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए हमारे पास टी हार्विकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड पर आधारित कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। इनमें किताब के कुछ अंश हैं, कुछ समीक्षाएं हैं और विश्लेषण भी है। और एकर एक बहुत ही साहसिक दावा करते हैं। वो कहते हैं, मुझे 5 मिनट दीजिए और मैं आपकी बाकी जिंदगी का आर्थिक भविष्य बता सकता हूँ। ये सुनने में तो बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात लगती है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज इसी दावे के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई अमीर और गरीब लोगों की सोच में कोई बुनियादी फर्क होता है। तो इन सभी स्रोतों में एक विचार बार बार सामने आता है, मनी ब्लूप्रिंट। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। आखिर ये है क्या और ये हमारी आर्थिक जिंदगी को अनजाने में कैसे नियंत्रित करता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। देखिए, मनी ब्लूप्रिंट असल में पैसे को लेकर हमारे अवचेतन मन में बना एक प्रोग्राम है। इसे एक घर के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। आप बाहर से कितनी भी अच्छी सजावट कर लें, अगर नींव में ही कोई दरार है तो इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती। अच्छा। स्रोतों में इसे एक आर्थिक थर्मोस्टेट के उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए किसी का थर्मोस्टेट 25 डिग्री पर सेट है। अगर कमरे में ठंड बढ़ती है तो हीटर चालू हो जाता है और तापमान वापस 25 पर आ जाता है। और अगर गर्मी बढ़ती है तो एसी चालू हो जाता है और तापमान फिर से 25 पर आ जाता है। हमारा मनी ब्लूप्रिंट भी ठीक ऐसे ही काम करता है। अगर आपका ब्लूप्रिंट साल में मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाने पर सेट है, तो आप अनजाने में ऐसे फैसले लेंगे जो आपको उसी स्तर पर बनाए रखेंगे। ये थर्मोस्टेट वाली बात वाकई दिलचस्प है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हम अपने बचपन की प्रोग्रामिंग के कैदी हैं? क्या इसे बदलने का कोई तरीका है या हम हमेशा उसी तापमान पर अटके रहेंगे? यही सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं, हम कैदी नहीं हैं। लेकिन इसे बदलने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये बना कैसे। स्रोत बताते हैं कि ये ब्लूप्रिंट 3 मुख्य तरीकों से बनता है। पहला है मौखिक प्रोग्रामिंग, मतलब जो हमने सुना। हाँ, बचपन में हमने पैसे के बारे में क्या सुना, जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या अमीर लोग लालची होते हैं, या फिर हम इससे खरीद नहीं सकते। ये बातें सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये हमारे दिमाग में पैसे को लेकर एक तरह का नकारात्मक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती हैं। दूसरा तरीका है मॉडलिंग। हमने अपने माता पिता या आसपास के लोगों को पैसे को कैसे संभालते हुए देखा। सोचिए, अगर किसी बच्चे ने बचपन से ही महीने के आखिर में अपने माता पिता को बिलों को लेकर तनाव और झगड़े में देखा हो, तो उसके मन में पैसे को लेकर एक डर और चिंता बैठ जाना तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल, वो पैसा कमाने को भी तनाव से जोड़कर देखेगा। और तीसरा है विशिष्ट घटनाएं। विशिष्ट घटनाएं जैसे पैसे से जुड़ा कोई एक मजबूत भावनात्मक अनुभव, शायद परिवार को हुआ कोई बड़ा नुकसान या फिर पैसे की कमी की वजह से हुई कोई शर्मिंदगी। ये घटनाएं हमारे मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आर्थिक समस्याएं असल में पैसे की समस्याएं हैं ही नहीं, वे हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग की समस्याएं हैं। सही बात है। एक स्रोत में जड़ों और फलों का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हमारी दौलत, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, ये सब फल हैं। अगर हमें फल पसंद नहीं है तो हम फलों पर स्प्रे करने में या उन्हें बदलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं, जबकि असली काम तो जड़ों पर करना होता है। बिल्कुल। और उन जड़ों को बदलने का पहला कदम है जागरूकता। ये मानना कि हमारी मौजूदा आर्थिक स्थिति हमारे बाहरी हालात का नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी ब्लूप्रिंट का नतीजा है, और यहीं से मानसिकता का पूरा खेल शुरू होता है। तो अगर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो पहला और सबसे जरूरी मानसिक बदलाव क्या होगा? स्रोतों में इस पर क्या कहा गया है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी बदलाव है जिम्मेदारी लेना। एकर के सिद्धांतों में ये सबसे ऊपर है। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग मानते हैं जिंदगी मेरे साथ होती है। मतलब वो हालात का शिकार महसूस करते हैं। हाँ, और ये पीड़ित मानसिकता बड़ी चालाक होती है। ये सीधे सामने नहीं आती, ये बहानों के पीछे छिपती है। स्रोत बताते हैं कि इसका पहला रूप है दोष देना। जैसे मेरी तरक्की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता,
या अर्थव्यवस्था खराब है या सरकार की नीतियां गलत है। ये अपनी शक्ति किसी और को देने जैसा है। जब दोष देने से काम नहीं बनता तो दूसरा रूप सामने आता है, उचित ठहराना। हम खुद को समझाते हैं, अरे पैसा ही सब कुछ थोड़ी है, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये एक तरह का बचाव है ताकि हमें अपनी असली आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े। और इसका तीसरा रूप तो शायद हम अपने आसपास हर रोज देखते हैं, शिकायत करना। हाँ, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। एकर का एक सिद्धांत कहता है, जब आप शिकायत कर रहे होते हैं तो आप एक जीते जागते कचरा चुंबक बन जाते हैं। कचरा चुंबक मतलब आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज बढ़ती है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। शिकायत करना आपको नकारात्मकता के एक चक्र में फंसा देता है। तो अगर कोई शिकायत नहीं कर रहा है, दोष नहीं दे रहा है, तो वो कर क्या रहा है? सही सवाल। जाहिर है वो अपना ध्यान कहीं और लगा रहा है, और यहीं पर एक बड़ा फर्क नजर आता है। स्रोत बताते हैं कि अमीर मानसिकता वाले लोग अपना ध्यान अवसरों पर लगाते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग बाधाओं पर। वो हमेशा ये देखते हैं कि क्या गलत हो सकता है, बिल्कुल। जबकि दूसरे ये देखते हैं कि क्या सही हो सकता है। ये एक वॉरियर मेंटालिटी यानी योद्धा मानसिकता की तरह लगता है, जिसका जिक्र एक स्रोत में है कि एक योद्धा मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। हाँ, ये डर के बावजूद काम करने वाले विचार जैसा है। अमीर लोग डर खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे डर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अगर आप सिर्फ वही करने को तैयार हैं जो आसान है तो जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप वो करने को तैयार हैं जो मुश्किल है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल। सफलता के लिए पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं होती, बस अगला कदम उठाने का साहस चाहिए। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, अगला रास्ता अपने आप दिखने लगता है। ये अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत है। हाँ, और असली विकास वहीं होता है। ठीक है, तो पहला कदम है जिम्मेदारी लेना और अवसरों पर ध्यान देना। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जिम्मेदार हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। क्या सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिससे स्रोत साफ तौर पे बताते हैं। अमीर बनने की सिर्फ चाहत रखना और अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क है। चाहत और प्रतिबद्धता। हाँ, चाहत तो हर कोई रखता है, लेकिन प्रतिबद्धता का मतलब है बिना किसी बहाने के, बिना किसी शर्त के खुद को समर्पित करना। कई लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अवचेतन मन में पैसे को लेकर बहुत डर होता है। कैसा डर? जैसे अगर मैं अमीर बन गया तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, या मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे, इतना तनाव कौन झेलेगा, और सबसे गहरा डर, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। जब आपकी मन में ऐसे मिले जुले संदेश होते हैं तो आप कभी पूरी तरह से प्रतिबद्ध ही नहीं हो पाते। और शायद इसी वजह से लोग बड़े लक्ष्य बनाने से डरते हैं। वे जीतने के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए खेलते हैं। उनका लक्ष्य होता है बस बिल भर जाएं या एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए। बिल्कुल, यह मानसिकता छोटे सोचने से आती है। स्रोत कहते हैं कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। वे पूछते हैं कि मैं 10 लोगों की नहीं बल्कि 10,000 या 10 लाख लोगों की जिंदगी में कैसे मूल्य जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ आय का नियम यानी लॉ ऑफ इनकम काम करता है। हाँ, आपको बाजार के अनुसार दिए गए मूल्य के सीधे अनुपात में भुगतान किया जाएगा। मतलब आप जितने ज्यादा लोगों की जरूरत पूरी करेंगे और जितनी अच्छी तरह से करेंगे, आपकी आय उतनी ही बढ़ेगी। अगर आप एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं तो आप एक दिन में 50 लोगों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी चाय का एक ऐसा ब्रांड बना दें जो पूरे देश में बिके, तो आप लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। खेल सोच का है, आप कितने बड़े पैमाने पर समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेकिन लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए आपको अपने उत्पाद या अपनी सेवा का प्रचार करना होगा। और बहुत से लोग सेल्स या प्रमोशन को एक नकारात्मक चीज मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये दिखावा है या दूसरों पर दबाव डालना है। हाँ, और ये एक और मानसिक बाधा है। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने में सहज होते हैं। अगर आपको सच में विश्वास है कि आपकी सेवा या उत्पाद किसी की मदद कर सकता है, तो उसे दूसरों से छुपाना एक तरह से स्वार्थ है। आप उनकी मदद करने का एक मौका छीन रहे हैं। हाँ,
हालांकि इसी बिंदु पर एक समीक्षा स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प और निष्पक्ष दृष्टिकोण पेश करता है। अच्छा, क्या कहता है वो? वो बताता है कि एकर खुद अपनी किताब और सेमिनार का बहुत आक्रामक रूप से प्रचार करते हैं। समीक्षक का कहना है कि यह किताब कई बार उनके महंगे सेमिनारों के लिए एक लंबा विज्ञापन लगती है। ये तो सोचने वाला बिंदु है। बिल्कुल, कि सलाह और उसे बेचने के तरीके में एक बहुत महीन रेखा होती है। क्या जानकारी उपयोगी है? निश्चित रूप से। लेकिन क्या इसका विपणन बहुत ज्यादा है? ये पाठक या श्रोता को खुद तय करना है। तो हमने मानसिकता की बात की, जिम्मेदारी लेना, बड़ा सोचना और खुद को बढ़ावा देना। अब मानसिकता को हकीकत में बदलने के लिए किन आदतों या रणनीतियों की जरूरत होती है? पैसों को संभालने के बारे में स्रोतों में क्या बताया गया है? यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक बदलाव आता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने महीने की तनख्वाह पर ध्यान देते हैं। उनकी बातचीत का केंद्र होता है तुम्हारी सैलरी कितनी है। सही बात है। लेकिन अमीर लोग अपनी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेटवर्थ आपकी दौलत का असली पैमाना है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपकी सारी संपत्ति आती है, कैश, निवेश, रियल एस्टेट, और उसमें से आपके सारे कर्ज घटा दिए जाते हैं। आपकी सैलरी तो नेटवर्थ बनाने का सिर्फ एक हिस्सा है। तो नेटवर्थ के दूसरे हिस्से क्या हैं? स्रोत बताते हैं कि नेटवर्थ के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है आय, जो कि जाहिर है। हाँ। दूसरा है बचत। ठीक है। तीसरा है निवेश, यानी अपनी बचत को ऐसी जगह लगाना जहां वो और पैसा बनाए। हाँ। और चौथा स्तंभ, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है सरलीकरण। सरलीकरण मतलब? इसका मतलब है अपनी जीवन शैली को सादा बनाना और सोच समझकर खर्च करना। हाँ। ताकि आप ज्यादा बचत और निवेश कर सकें। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनकी आय बढ़ेगी तब वे बचत करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। पार्किंसंस का एक नियम है जो कहता है कि खर्चे हमेशा आय के अनुपात में बढ़ जाते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 से 80,000 हो जाती है तो आपके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे, जब तक आप सचेत रूप से उन्हें नियंत्रित ना करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जो पैसा आपके पास है उसे सही ढंग से संभालना। बिल्कुल। सिद्धांत ये है, जब तक आप ये नहीं दिखाते कि आप जो कुछ आपके पास है उसे संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। ये एक आदत है जो छोटी रकम से ही शुरू होती है। मतलब अगर कोई आज अपने 1,000 रुपए का हिसाब नहीं रख सकता तो वो 1 करोड़ रुपए भी नहीं संभाल पाएगा। आपको अपने पैसे को नियंत्रित करना होगा, वरना पैसा आपको नियंत्रित करेगा। और यहीं से अगला विचार आता है, जो है अपने पैसे से मेहनत करवाना। अमीर लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन फिर वे अपने पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत पर लगा देते हैं। यानी पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय की बात हो रही है। हाँ, इसका मतलब है आय के ऐसे स्रोत बनाना जो आपके सक्रिय रूप से काम किए बिना भी पैसा लाते रहें, जैसे निवेश से मिलने वाला रिटर्न, किताबों से रॉयल्टी, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी ऑटो पायलट पर चले। अमीर लोग हर रुपए को एक बीज के रूप में देखते हैं जिसे 100 और रुपए उगाने के लिए बोया जा सकता है, जबकि गरीब मानसिकता में रुपये को आज की जरूरतें पूरी करने वाली चीज के रूप में देखा जाता है। ये भविष्य के लिए बोने और आज खा जाने के बीच का फर्क है। बिल्कुल। ये सब कुछ एक साथ लाना मानसिकता, आदतें और रणनीतियां काफी मुश्किल लग सकता है। क्या कोई ऐसी आदत है जो इन सबको एक साथ जोड़े रखती है? हाँ, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण आदत है। अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मैं ये जानता हूँ। हाँ, सबसे खतरनाक 3 शब्द जो कोई भी कह सकता है। जिस क्षण आप यह कहते हैं, आप सीखने और विकास का दरवाजा बंद कर देते हैं। जिम रॉन का एक प्रसिद्ध कथन है, औपचारिक शिक्षा आपको जीविका देगी, आत्म शिक्षा आपको भाग्य देगी। वाह। अमीर लोग उन विशेषज्ञों से सीखते हैं जो उनसे ज्यादा सफल हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जो खुद भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं। हाँ। अगर आप वही करते रहेंगे जो आपने हमेशा किया है, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिला है। बिल्कुल। लगातार सीखना ही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी मानसिकता और अपने मनी ब्लूप्रिंट को स्थायी रूप से बदल सकते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि स्थायी वित्तीय बदलाव के लिए
सिर्फ बाहरी कार्रवाई काफी नहीं है। जैसे कि एक नई नौकरी ढूंढना या बजट बनाना। नहीं, वो सब बाद में आता है। इसकी शुरुआत हमारे अंदरूनी मनी ब्लूप्रिंट को पहचानना और उसे फिर से प्रोग्राम करने से होती है। ये कमी और दोषारोपण की मानसिकता से निकलकर प्रचुरता, जिम्मेदारी और निरंतर विकास की मानसिकता अपनाने के बारे में है। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जो एक समीक्षा स्रोत से ही सामने आया है। एक तरफ एकर के सिद्धांत बहुत शक्तिशाली लगते हैं और दुनिया भर के कई सफल लोग इसी तरह की मानसिकता की पुष्टि करते हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये आलोचना भी है कि ये किताब अपने महंगे सेमिनारों के लिए एक बहुत लंबा विज्ञापन है, एक तरह का अपसेल। ये एक सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। किसी विचार की शक्ति और उसे बेचने के तरीके के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? और क्या एक उपयोगी और जीवन बदलने वाले विचार को उसके आक्रामक विपणन के तरीके से अलग करके देखा जा सकता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही इस विषय को और भी दिलचस्प बनाता है। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।